to your brain. I'm Malti, I'm your maths teacher. Today we are going to continue with chapter 5, Understanding Elementary Shapes, and this is class 6 NCERT Maths. We are going to do exercise 5.4 from question number 7 to question number 11. Okay, so before starting the class, I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 5. You can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, so let's start. In previous class, we have covered from question number 1 to question number 6. Now we are going to do question number 7. Fill in the blanks, okay, with acute, obtuse, right or straight. Okay, fill in the blanks हमें करना है, blank fill करना है, acute, obtuse, right और straight. Okay, ये जो उन्होंने options दिया है वही आपको लिखना है. Question के हिसाब से आपका आंसर ऐसे वाला लिखना है. Okay, first one, an angle whose measure is less than that of a right angle. ओके उसको हम क्या बोलते हैं? ओके एक एंगल अगर राइट एंगल से कम है, राइट एंगल तो ये है, अगर राइट एंगल से एक एंगल कम है तो वो क्या बोलते हैं? उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं. what do you call that? Acute angle. Okay, so that is called acute angle. Next B, an angle whose measure is greater than that of a right angle. राइट एंगल से अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके सो राइट एंगल ये है, ओके राइट एंगल ये है, उससे ज्यादा होगा. ओके अगर उससे अगर ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट, एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angle. एन एंगल का मेजर कैसे है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स. दो राइट एंगल्स का जो सम की मेजर का बराबर है. ओके कैसे? फॉर एग्जांपल ये है एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल ये है. ओके सो ये एक एंगल कैसे बन रहा है? इन दोनों को, ये इस तरफ एक एंगल बन रहा है, इस तरफ एक एंगल बन रहा है. सो टोटल मिला के ये एंगल ऐसे वाला बन रहा है. सो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. ओके इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके स्ट्रेट angle. Okay, next B, when the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is dash. दो angles को आप add करके जो measurement आ रहे हैं ना, okay, is that of a right angle, वो right angle की बराबर है. Okay, then each one of them, एक एक angle, two angles में एक एक angle क्या होगा? कौन सी angle होगा? Okay, for example राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. ओके सो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स का हमें मेजरमेंट पता नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे a प्लस b. a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके सो इसमें जो सम करेंगे, ओके a एंड b आप करोगे तो उसमें इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके ये 90 डिग्री इज अ राइट एंगल. 90 डिग्री क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए. सो एक एक एंगल का क्या होगा? क्या दैट इज इट विल बी अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट क्या है? we have to find that. okay but ये 90 डिग्री से कम होगा. 90 डिग्री के कम क्या क्या होगा? that is for example if we take this as 45 डिग्री, that is a को हम 45 डिग्री लेंगे तो b को भी 45 डिग्री आएगा, so 90 आएगा. okay for example if we take a को हम 30 डिग्री लेंगे, okay so b क्या होगा? b 30 प्लस that is 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा. so 60, 30 प्लस 60 will be 90. ओके वैसे आप अगर 80 लोगे, ओके a 80 लोगे देन b विल बी 10 डिग्री. सो 80 प्लस 10 90 डिग्री. सो ये जो एंगल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 90 डिग्री से कम आ रहे हैं. दैट इज अगर a का आप देख लीजिए 45, 30, 80. ओके और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स ले लेंगे. ओके अगर 70 है, ओके a 70 है तो b 20 डिग्री है, सो तभी भी 90 आना चाहिए. ओके बट इसमें जो आप देख रहे हो a, जो एंगल a, दैट इज जो एंगल का a का जो जितनी भी मेजरमेंट है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री से कम है. सो वो क्या है? वो अक्यूट एंगल है. इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, इफ एन एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री देन इट विल बी अ अक्यूट एंगल. ओके वैसे b का भी देख लीजिए, b का भी ओके b का भी देख लीजिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है. सो ये भी एक अक्यूट एंगल है. सो दोनों अक्यूट एंगल है. इसमें
each one of them is an acute angle. So question क्या है, when the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is acute angle. Okay, so answer क्या है, acute angle. When the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then the other should be, ओके इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टू एंगल्स. ओके, टू एंगल्स आप ऐड करोगे, उसका जो मेजरमेंट है स्ट्रेट एंगल की इक्वल है. ओके, स्ट्रेट एंगल की इक्वल है एंड उसमें से एक एंगल, दो एंगल में से एक एंगल अक्यूट एंगल है, दूसरा क्या है. ओके, सो इसमें हम करेंगे, इसमें ऐसे रखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या है, 180 डिग्री. ओके, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 90 प्लस 2 राइट एंगल्स होता है उसमें. सो 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 डिग्री. सो स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. दो एंगल आप मेजर करोगे दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, एंगल ए दैट इज, उसमें से एक एंगल अक्यूट एंगल होगा. ओके, सो हम रखेंगे इसको अक्यूट एंगल. ओके, एंगल ए को अक्यूट रखेंगे. सो अक्यूट मींस व्हाट, अक्यूट मींस 90 डिग्री से कम है. ओके, फॉर एग्जांपल वी विल टेक दिस एज 80 डिग्री. ओके, अगर 80 डिग्री है तो यहाँ क्या आएगा, 80 डिग्री है तो दूसरा क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा. ओके, 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, दूसरा अक्यूट एंगल कोई भी आप मेजरमेंट ले लीजिए 90 डिग्री के अंदर. ओके, 90 डिग्री के अंदर फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री अगर आप लोगे तो 60 डिग्री आप लोगे तो 120 इस तरफ बी की एंगल आएगा, बी का एंगल 120 आएगा. सो 60 प्लस 120 क्या है, 180 है. सो इट शुड इक्वल टू 180 डिग्री. सो ऐसे ही मैंने 180 से 60 डिग्री आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 120 डिग्री. ओके, 40 डिग्री. ओके, 40 डिग्री अगर आप लोगे सो इसमें क्या आएगा, 140 डिग्री आएगा. 180 माइनस 40 क्या होगा, 140 डिग्री. ओके, सो वन मोर एग्जांपल आई विल गिव. ओके, 10 डिग्री. ओके, 10 डिग्री और इस तरफ क्या, 10 डिग्री मतलब यहाँ 170 डिग्री आएगा. सो 180 डिग्री, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 180 डिग्री. सो इसमें जो एंगल ए है वो सारे क्या है, अक्यूट एंगल के बराबर है ना. तो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है ये अक्यूट एंगल है, उसमें से एक एंगल अक्यूट एंगल है. ओके, सो 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, ये सब क्या है, अक्यूट एंगल है. ओके, दूसरा देखेंगे, एक तो 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 170 डिग्री. सो ये सब क्या है, ये 90 डिग्री से आगे है, दैट इज बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इसका जो एंगल्स है 90 डिग्री से ज्यादा है ना. ओके, सो व्हाट इज द आंसर हियर, इसमें अगर एक अक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर. हमें क्या करना है, ये जो मेजर दैट इज जो एंगल उन्होंने बनाया है, ओके, फिगर में जो एंगल बनाया है उसका मेजरमेंट हमें करना है. ओके, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज. ओके, हमें पहले क्या करना है, वी हैव टू मेजर विद आवर आईज, दैट इज हम देख के बता सकते हैं ये कौन सा एंगल है ना. पहले वो करेंगे, देख के बताएंगे. ओके, ऐसे देख के विदाउट मेजरमेंट, विदाउट यूजिंग द प्रोट्रैक्टर, वी विल सी विद आवर आईज एंड वी विल से वेदर इट इज एन एक्यूट, अक्यूज, जो भी एंगल है वो बताएंगे. ओके, एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोट्रैक्टर. ओके, उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर यूज करके हम मेजर करके फिर बताएंगे कौन सी एंगल बन रहा है. ओके, कौन सी मेजरमेंट का एंगल बन रहा है वो बताएंगे हम. ओके, फर्स्ट ये जो एंगल है, एंगल को देख के आपको क्या पता चल रहा है, कैसे लग रहा है ये एंगल, ये 90 डिग्री से कम एंगल है. सो 90 डिग्री से कम है तो वो अक्यूट एंगल है. ओके, ये देखने से कैसे लग रहा है, अक्यूट एंगल जैसे लग रहा है. ओके, ओके, नेक्स्ट ये वाली एंगल देख के आपको क्या पता चल रहा है, 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा बट ये 90 डिग्री से ज्यादा है. ओके, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ये है 90 डिग्री, यहाँ बनेगा. वैसे इसका यहाँ बनता है 90 डिग्री. ओके, बट ये इस तरफ बीच में दैट इज 90 डिग्री से कम बन रहा है तो ये अक्यूट एंगल है. ओके, वैसे ये 90 डिग्री से ज्यादा है, सो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, नेक्स्ट
इसको देख के क्या लग रहा है आपको, ये 90 डिग्री यहाँ बनता है, ओके 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ओके एंड ये 90 डिग्री से कम है, सो 90 डिग्री से अगर कम है तो इट विल बी एन एक्यूट एंगल, ओके ये भी एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट यू विल सी दिस, इसको देख के भी ऐसे, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल जैसे लग रहा है ना, सो 90 डिग्री यहाँ बनता है, सो 90 डिग्री से ये ज्यादा है, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके सो अभी देख के हमें बता दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर यूज करके हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे ये कौन सी कितनी एंगल बन रहा है, ओके सो हम पहले क्या करेंगे, जो 90 डिग्री है ना, जो प्रोट्रैक्टर की जो सिंबल है सेमी सर्कल का है, उसमें बीच वाली जो पॉइंट जहां से ये जो रे शुरू हो रहा है वहां पर आपको रखना है प्रोट्रैक्टर, इसके ऊपर ऐसे, ओके 90 डिग्री पे सीधा आ रहा है ना, सो यहां से प्रोट्रैक्टर ऊपर रखने के बाद कितना एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके सेकेंड वन ये ऑब्ट्यूज एंगल है। हम आप लोग को अच्छे से पता होगा अभी प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ओके प्रोट्रैक्टर हमेशा ये इसमें जो 90 डिग्री का दिख रहा है आपको, जो बीच में सन जैसे रेज जा रहे हैं ना, तो वहां पर पॉइंट है, वहां पर आपको रखना है, बीच वाली पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, दैट इज जो 90 डिग्री है वो ब्लू लाइन पे होना चाहिए, ओके कौन सी एंगल, कितनी एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल बन रहा है, ये 130 एंगल, ओके 130 डिग्री पर आपको ऐसे रखना है प्रोट्रैक्टर को, ओके रख के फिर ये 90 डिग्री, ये जो ब्लू लाइन है उसमें 90 डिग्री ऐसे ही रखना है, ओके सो ये आ रहा है, ये अराउंड 65 का आ रहा है, ओके ये 65 डिग्री है। नेक्स्ट वाली एंगल हम देखेंगे, सीधा वहां जो ब्लू लाइन है वहां पर रखना है, ये अराउंड 135 डिग्री है, ओके 135 डिग्री का आ रहा है, ओके सो 135 डिग्री, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, find the angle measure between the hands of the clock in each figure। हमें क्या करना है, we have to measure between the hands, okay जो एंगल इसमें जो क्लॉक में जो हैंड्स का जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमें फाइंड करना है, ओके इन दोनों के बीच में जो दो हैंड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें तीन क्लॉक का एंगल हमें बताना है, ओके सो 9 AM, ओके आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर इसके ऊपर रखना है, ओके ऐसे, ओके इसके ऊपर आपको रखना है 90 डिग्री का, ओके ये सीधा आ रहा है, ओके सीधा मतलब 9 o'clock, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके सो दिस इज 90 डिग्री, इट मेजर्स 90 डिग्री, ओके नेक्स्ट ये 1 PM है, सो हमें क्या करना है, ये जो प्रोट्रैक्टर है आपको ऐसे रखना है ऊपर, ओके दिख रहे हैं, ओके ऐसे रखने के बाद आपको कौन सा एंगल बन रहा है, इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल इतनी यहां से यहां तक 12 से 1 तक कौन सी एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, इट मेजर्स 30 डिग्री, ओके नेक्स्ट 6 PM, ओके 6 PM आपको सीधा पता चल रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज द प्रोट्रैक्टर, ओके प्रोट्रैक्टर ऐसे रख के, प्रोट्रैक्टर ऊपर ऐसे रखना है, रख के ये एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री का है, ओके स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री है, ओके सो 180 डिग्री, okay first one is 90 degree, then 30 degree, then third one is 180 degree, okay next question number 10, investigate, we have to investigate, okay हमें क्या करना है, investigate करना है, okay in the figure the angle measures 30 degree, okay ये जो फिगर दिया है उसमें जो एंगल है उसका मेजरमेंट क्या है, 30 डिग्री है, okay look at the same figure through a magnifying glass, ओके हमें क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ओके मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके इस फिगर को हमें देखना है, ओके डज द एंगल बिकम्स लार्जर, मैग्नीफाइंग यूज करके अगर ये एंगल को आप देखोगे तो एंगल बढ़ेगा, दैट इज इट विल बिकम लार्जर, ओके वी विल सी डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, ओके जो एंगल का जो साइज है वो चेंज होगा, कैसे होगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके भी आप देखोगे, ओके अगर फॉर एग्जांपल जूम करके इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दैट इज देख रही हो तो इसका मतलब ये जूम होगा, जूम मतलब तो बड़ा होगा, दैट इज इसका जो पिक्चर बड़ा होगा बट एंगल वगैरह बड़ा नहीं होगा, ओके उसका जो एंगल है वो ऐसे की ऐसे ही सेम रहेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके आप देखोगे तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल ऐसे की 30 डिग्री का 30 डिग्री ही दिखेगा आपको, ओके 30 डिग्री का 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे नहीं दिखेगा, ओके सेकेंड वन डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज,
जो साइज है, एंगल की जो साइज है वो चेंज होगा? नहीं होगा। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके आप देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नो, लुकिंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास does not make the angle larger. मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके भी आप देखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एंगल बन रहा है वही एंगल उसमें भी बनेगा, दैट इज सेम एंगल बनेगा, लार्ज नहीं बनेगा। ओके, नो, द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज। ओके, जो साइज है एंगल की, जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगा, सेम 30 डिग्री का ही होगा। ओके, अगर आपके घर पे मैग्नीफाइंग ग्लास है वो यूज करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। हमें क्या करना है? मेजर करके फिर क्लासिफाई करना है वो कौन सी एंगल करके वी हैव टू क्लासिफाई। ओके, सो इसमें एक फिगर दिया है। ओके, डी ओ ए बी सी में पॉइंट्स भी मार्क किया है। ओके, एंड एक टेबल में एंगल का दिया है, देन मेजर करके हमें लिखना है, देन टाइप, दैट इज कौन सी एंगल है, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी एंगल है हमें उसमें लिखना है। ओके, फर्स्ट एंगल ए ओ बी। ओके, जो एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहे हैं उसका हम मेजरमेंट लेना है। ओके, सो प्रोट्रैक्टर को ऐसे ऊपर रखेंगे, रखने के बाद ये कौन सी एंगल है? ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ए ओ बी इज 40 डिग्री। ओके, पहले मेजरमेंट लिख लेंगे, देन वी विल राइट द टाइप। ओके, नेक्स्ट एंगल ए ओ सी। ओके, एंगल ए ओ सी। ओके, ये वाली एंगल हमें मेजर करना है। Okay, so angle AOC is 125 डिग्री है। एंगल AOC प्रोट्रैक्टर रख के देखने के बाद एंगल कितनी मेजरमेंट आ रहे हैं? 125 डिग्री आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एंगल BOC, ये वाली जो एंगल है हमें ये बताना है। ओके, तो ये आ रहे हैं 85 डिग्री है। ओके, एंगल BOC इज 85 डिग्री। ओके, देन DOC। ओके, DOC। ओके, ये एंगल कौन सा है हमें बताना है। प्रोट्रैक्टर ऊपर रख के देखने से ये 95 डिग्री का है। ओके, DOC इज 95 डिग्री। ओके, नेक्स्ट DOA। ओके, ये वाली एंगल, ओके, ये वाली एंगल हमें मेजर करना है। ओके, प्रोट्रैक्टर को ऐसे रख के करने से ये एंगल बन रहा है 140 का। ओके, 140 डिग्री। एंगल DOA इज 140 डिग्री। ओके, नेक्स्ट DOB। DOB, ये जो पूरा एंगल है, ओके, ये क्या है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, देखने से आपको पता चल रहा है। ओके, ये प्रोट्रैक्टर रखोगे तो भी ये एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। ओके, 180 डिग्री। इसका टाइप लिखेंगे। सो 40 डिग्री मींस 90 डिग्री के अंदर है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज अक्यूट एंगल। दिस इज एन अक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट 125 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री से ज्यादा है। ओके, सो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देन 85 डिग्री, इट इज लेस देन 90 डिग्री है, सो अक्यूट एंगल है ये। ओके, सो अक्यूट एंगल। नेक्स्ट 95 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 140 डिग्री। ओके, 140 डिग्री ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री तक है, सो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ओके, so 180 degree is a straight angle. So we have completed exercise 5.4. Okay, we have covered from question number 7 to question number 11. Okay, so that's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Check for previous video and other parts of chapter 5 also. Please click the bell icon for notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.